विजय त्रिवेदी जी, पहले आप ही का कमेंट, आप ही की टिप्पणी इस पर लेना चाहूंगी। अभी जो 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, जिसमें 51 उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं काटे गए हैं, पुरानों को ही रिपीट किया गया है। ये 80 में से 80 सीटों वाला जो एक दाव बीजेपी चल रही है, उसे पूरा कर पाएंगे क्या? सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे प्राची आपने भी जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश 80 सीटों का प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। 2014 में 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर रही थी और अभी 62 सीटों पर रही 2019 में। तो इस बार उनका टारगेट है 80 का, जिसमें 74 सीटें मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 6 सीटों को वो सहयोगी दलों को दे रही है। तो क्या वो 74 सीटों पर प्लस 6 सीटों पर जो सहयोगी दल की हैं वो लड़ सकती हैं? और इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा रिस्क जो है, जोखिम जो है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया और जो मौजूदा सांसद हैं उन्हीं को उतारा, जिसमें हेमा मालिनी जी का जिक्र आपने जैसे किया कि वो 75 साल की भी हो गई है, जो भारतीय जनता पार्टी की एज लिमिट एक तरह से इनफॉर्मल है। उसके बाद भी हेमा मालिनी जी को वहाँ उतारा है। डॉक्टर महेश शर्मा का जिक्र था कि शायद उनको ना मिले टिकट। आज जो अजय मिश्रा जी टेनी साहब हैं, उनके टिकट को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी। लेकिन अब महत्वपूर्ण है जो बाकी सीटें जो बची हैं, यदि 23 सीटों का हम जिक्र करें तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा, क्या मेनका गांधी को मिलेगा, क्या वरुण गांधी को टिकट मिलेगा, ऐसे कुछ और नाम हैं। लेकिन पार्टी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जो उनका ग्राफ है वो बढ़े, कम से कम 10 सीटों का जो अंदाज़ा उनको है कि 62 से वो 70 पे 75 पे कम से कम पहुंच जाए, और जो सहयोगी दल है उनके साथ मिलकर जो हो सके उसकी संभावना तो बन रही है। आपने जो बड़ी लिस्ट, पहली लिस्ट दिखाई है, उसमें से किसी नाम पर कोई बहुत ज़्यादा आशंका नहीं की जा सकती कि वो फिर से नहीं लौटेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, राजनाथ सिंह हों, स्मृति ईरानी हों, महेंद्र नाथ पांडे जैसे लोग भी यहाँ पर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को यदि 370 का लक्ष्य को पार करना है तो उत्तर प्रदेश में उसको कम से कम अपनी सीटें बढ़ानी होगी। और अभी तक की जो लिस्ट है वो काफ़ी मजबूत लिस्ट है। लेकिन आज जैसे पटना में रैली जो हुई है इंडिया गठबंधन की, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये लड़ाई जो है, हालांकि वो पटना में हुआ है लेकिन अखिलेश भी वहाँ पर मौजूद हैं, तेजस्वी वहाँ मौजूद हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन कुछ ताकत के साथ यहाँ पर उतर सकता है? पिछली बार भी उन्होंने 15 सीटें 16 सीटें हासिल की थी, तो इस बार क्या वो उस ताकत के साथ उतर रहे हैं या कुछ कमज़ोर होंगे? और एक और महत्वपूर्ण सीट कि रायबरेली और अमेठी, अब तो केवल रायबरेली कांग्रेस के पास बची है। क्या रायबरेली सीट कांग्रेस अपने पास रख पाती है और किसको वहाँ पर उतार रही है? ठीक है, कुल 51 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें से 9 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में उतारे गए हैं और 4 नए चेहरों को इस बार मौका दिया जा रहा है। और ये 4 नए चेहरे उन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हारी थी। उन सीटों पर ये 4 नए चेहरे दाव खेल रहे हैं। इस लिस्ट को अगर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी देखा जाए तो ना इसमें एंटी इनकम्बेंसी वाला कोई फैक्टर नजर आ रहा है, ना परिवारवाद वाला कोई फैक्टर नजर आ रहा है, ना एज लिमिट वाला कोई फैक्टर आ रहा है। इन तीनों पर ही शायद भारतीय जनता पार्टी ने कोई ज्यादा गौर ना करते हुए विनेबिलिटी किसकी है इसका ध्यान रखते हुए मैदान में उतारा है कैंडिडेट्स को। नहीं प्राची, मैं थोड़ा सा सहमत हूं। विनेबिलिटी तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की है। अगर आप कहेंगे कि 75 वर्ष पार कर गई हेमा मालिनी की मथुरा में कोई विनेबिलिटी है तो मैं नहीं मानता हूं। अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस में रहे और फिर भारतीय जनता पार्टी से 2 बार सांसद बने डुमरियागंज वाले जगदम्बिका पाल की कोई विनेबिलिटी है तो मैं नहीं मानता हूं। और मुझे लगता है कि बहुत साफ तौर पर अगर इस सूची को देखें, 51 लोगों का नाम देखें, पहली बात तो एक, भारतीय जनता पार्टी ने किसी का टिकट नहीं काटा, यानी सतर्क है, सावधान है। उसको लगता है कोई ऐसा एक कोई कहें कि चर्चा के लिए, बहस के लिए विषय नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उसने कोई टिकट काटा ही नहीं। लल्लू सिंह जी जैसे हैं, बहुत बढ़िया नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, खांटी नेता हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा था कि भाई फैजाबाद से कोई नया चेहरा दीजिए, इतना शानदार, इतना भव्य राम मंदिर बना है, पूरे अयोध्या की सूरत बदल गई है, नया प्रत्याशी होना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी लिस्ट वहां जाकर खड़ी होती है, जिसको हम कहते हैं कि कुछ भी हम हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। कहां करेंगे? जो बची हुई 23 सीटें हैं, यानी जो 29 में से 23 उनके हाथ में आएंगी, वो 23 सीटों में आप बड़े बदलाव देखेंगे। शायद उन सीटों पर हम आप जब चर्चा कर रहे होंगे तो चौंकने की बारी आएगी कि अरे ये अचानक क्यों हो गया। अब उसमें बलिया है, गाजीपुर है, घोसी है, प्रयागराज की सीट है, इलाहाबाद और फूलपुर की, उसके अलावा कौशाम्बी है, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी एक आध सीटें हैं। अब चूंकि जयंत चौधरी से भी समझौता हो गया है, सुभाषपा से भी समझौता हो गया है, तो मुझे लगता है कि वो वाला संकट भी खत्म है। लेकिन मैं इसे ये नहीं मानता हूं कि ये 51 प्रत्याशी कोई विनेबिलिटी वाले हैं। इन 51 प्रत्याशियों में से कम 7-8 ऐसे हैं
जिनका बैगेज है, ये जीत का अंतर कम करेंगे। अगर इनकी जगह कोई नया और अच्छा प्रत्याशी होता तो भारतीय जनता पार्टी 80/80 वाले लक्ष्य की तरफ और अच्छे से बढ़ती।